ईशान आप में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज 9वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 9। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। हरिओम। जीवन की इस प्राप्त उम्र में आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलता है कि अगर कुछ भी इस जहां में मनोरंजन करता है तो मुझे लगता है कि सुख दुख ही सबसे बड़ा मनोरंजन। ये जो सुख दुख की जो मौसम आते हैं वो हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुभूति करवाते हैं जिससे हम बहुत सम्मोहित हो जाते हैं। सुख का भी सम्मोहन हम पर है और दुख का भी। हमको दुख भी अच्छा लगता है, सुख भी अच्छा लगता है। और ये जो सुख दुख का मौसम हमारे इंद्रियों के कारण, और इंद्रियों को हम बहुत मान्यता देते हैं। आप देखिए, सवेरे आप शुरू करेंगे, अगर आपका मन स्वच्छ है, पवित्र है, शांत है, आनंदित है, तो मानो एक भय भी उसके साथ जुड़ जाता है। कहीं ये जो अवस्था मुझे अभी भोग हो रहा है, कहीं वो चला ना जाए किसी की वजह से। वो वजह क्या होता है संसार में? वो वजह ये लिखा है कि पुत्र अपनी पार्टनर, अपना घर, अपना वैभव, अपने सगे संबंधियों, इसके साथ जुड़ा होता है हमारा भय, दुख। तो क्या करें अभी? जो व्यक्ति खुद रहता है, किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, उसका इतना भय नहीं रहता है। जो आत्मनिर्भरशील होता है उसका भय नहीं रहता है। वो जानता है कि उसका कुछ नहीं है, ना सगे संबंधी कुछ नहीं है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसका एक भय रहता है कुछ ना हो जाए। जैसा हमारे जीवन में अभी देखिए, सवेरा है, आनंद पूर्वक बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर संसार के तरफ रुख बदला तो उसके साथ भय का एक आमंत्रण होता है। कहीं ये आनंदित अवस्था खो ना जाए। तो ये आनंदित अवस्था क्यों खोता है? क्यों हम, कैसे ये जो आनंद अवस्था से हम अलग होते, कैसे? इसका कारण बस यही है कि हम टुकड़ों में पलते हैं। हमारा चाव, हमारा जो लगन, हमारा जो प्रेम हमें
वहां भी बिठाता है जिस जगह हम प्रेम करते हैं, अपना एक अंश वहां भी रह जाता है, माँ के पास, पुत्र के पास, स्वामी के पास, जिसके साथ हमारे लगाव हुए, हम अपना अंश छोड़ छोड़ देते हैं वहां। संपूर्ण भाव से हम अपने अंदर नहीं रह पाते हैं, जिसको जहां हमें अच्छा लगा वहां खुद का अंश छोड़कर आ गए। तो ऐसे बिखरे हुए व्यक्ति, जितना बिखरा हुआ व्यक्ति, आनंद होने का कोई उसका मतलब चांस ही नहीं है। टुकड़े में पलने वाले अस्तित्व का कभी आनंदित अवस्था नहीं रहता। हम टुकड़ों में पल रहे हैं, अपना अंश यहाँ वहां हमने उससे किया है, कोई हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है। तो एक व्यक्ति अपना ये जो भय संभाल नहीं पाता है, तो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उसके साथ भय भी है, खोने का डर, अपनों का खोने का डर। क्या करें? ना उस खोने का डर को ईश्वर मान ले, कुछ भी खोएगा तो ईश्वर के पास जाएगा। मतलब तेरा हर हर वो डर, हर वो व्यक्ति जिसके लिए तू डरता है, मान ले कि अगर तू खो देगा तो वो ईश्वर के पास चला जाएगा। तो जो हम खोते हैं उन्हें हम मुक्त करते हैं। हमारे चाव के कारण वो बंधन में है, छोड़ दो। ये बहुत नाजुक परिस्थिति है। इसके इसके साथ बहुत सच्चाई से और बड़े निष्ठा से काम करना पड़ता है। यही पता चलता है आप सत्य और असत्य को कितना जानते हो। ये असत्य क्या होता है कि अपना चाव, अपना चाहत, अपना प्रेम, अपना ईश्वर का जो सम्मान होता है, मतलब ईश्वर का जो, हमारे जो ईश्वर के साथ जो संबंध होता है, वो संबंध हम यहाँ वहां फेंकते रहते हैं, पूरा ईश्वर नहीं बना पा रहे, इसलिए डर। मान लो मीरा को क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि कृष्ण के सिवा उसके जीवन में कुछ नहीं। वो विष पी रही है, कोई बात नहीं, डर ही नहीं है, भय भी नहीं है, पूरा ईश्वर बना के रखी है, हर संबंध को ईश्वर में डाल दिया है। क्या हम ऐसे कर पाएंगे? पूरा ईश्वर बना पाएंगे जीवन में, ताकि अपना और कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। हर संबंध को ईश्वर में। ये निर्भय भाव उसी को आता है जो अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं जानता है। ये निर्भय भाव चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, ये निर्भय भाव जिसके पास होता है वो आनंद और मुक्त अवस्था में रहता है। ये टुकड़ों में पलने वाले हम पल 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 मरते हैं, मरने से पहले पल पल मरते हैं। मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन जीवन ना जी पाना बड़ा मृत्यु है। भय से जीवन जीना सबसे बड़ा मृत्यु है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा। Will this do? हाँ मामा चलेगा।
जो हम सुनते हैं ना, मीरा ने विष पिया मानो अमृत पिया, ये यही इसी का भाव है। कैसे उसको भय नहीं लगती थी? क्या था उनकी मीरा भजन में? उनके ईश्वर के सिवा और किसी के साथ नाता नहीं था, इसीलिए वो निर्भय थी। भय मतलब आप टुकड़ों में जी रहे। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? क्या जीवन में एक क्षण के लिए निर्भय का अनुभव कर सकेंगे? एक क्षण के लिए। बोलो कोई। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। ये जो कह रहे हैं दुख सुख में हम पल पल मरते हैं, कोई भी दुख आता है तो परेशान हो जाते हैं, सुख में खुश हो जाते हैं, इससे क्या मतलब कि बोलो वैशाली कुछ। वो बिमला आंटी प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, हाँ, पैसा क्यों होता है करके? बिमला आंटी का ना म्यूट हो गया गलती से। बिमला आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। उनका शायद क्वेश्चन है कि सुख में हाँ सुख और दुख में दुख, भय वो ऐसा क्यों होता है करके। बोलिए आंटी, आप हाँ, बोलिए। यही सुख बोल रही में हूँ कि सुख। दुख सुख में पल पल मरते हैं, उसके लिए मैं पूछ रही थी। दुख में दुखी हो प्रश्न क्या जाते है? हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि दुख सुख में दुखी होते हैं तो पल पल मरते हैं, दूसरों के लिए क्या, हम अपने लिए। आप खुद देखोगे कि तो आप अगर खुद को पूरा अनुभव करोगे तो आप देखोगे ना आपका सुख है ना दुख है। आपका सुख जी दुख दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरे बदले तो आपका सुख दुख बदला, मौसम बदला, तो ये कितने दिन आप कर पाओगे? यही तो बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक चेतना है। आध्यात्मिकता इसी से ही शुरू होती है। कैसे हमारे जीवन में हमारे सिवा सब हमारे ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, इस प्रभाव से हमें मुक्ति चाहिए। हाँ और इससे कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। और जितना आप इसको संभालेंगे कि कोई और हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है, जिस ये जो जब आप इसके ऊपर काम करने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप आविष्कार करेंगे ईश्वर सत्ता को। आविष्कार, यू डिस्कवर। लेकिन आपको करना है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है कि कोई इतने सारे लोग आपके ऊपर प्रभाव डाल के आपका जीवन अस्त व्यस्त कर लेते हैं, तो आपको सोचना है कैसे क्या करें कि किसी का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। कैसे मन तन बनाए कि कोई किसी का प्रभाव हमारे ऊपर कुछ ना हो। जैसे अभी जी भारत ने इतने सारे पाकिस्तान की मिसाइल आए, प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो एंटी मिसाइल सिस्टम था। ये जो एंटी प्रभाव सिस्टम है वो ही आध्यात्मिकता है।
कि प्रभाव ना पड़े, स्थित रहे, स्थिर रहे। यही होता है आध्यात्मिकता, यही एंटी मिसाइल होता है। जी। अर्पिता जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ बस जी। ये पूछा कि क्या इसके लिए वही सरेंडर और एक्सेप्टेंस यही करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक स्थिति बनानी पड़ती है और एक मजबूत लक्ष्य बनानी पड़ती है कि पहले मेरा असर किसी पर ना पड़े। आई शुड नॉट अफेक्ट एनीवन। जब मेरा असर किसी पर पड़ता है तो उसका असर मेरे पर पड़ेगा। तो लेट मी लिव अ लाइफ विच डज नॉट, जैसे वायु की तरह पता नहीं चलता है, मैं ऐसे जीवन बिताऊंगी अपने घर में, गृहस्थ में, बाजार में, जहां भी जाओ किसी को पता नहीं चले कि मैं हूं। लेकिन हमारे तो इतने सारे विद्या यहाँ बताया गया कि अपने होने का वहां हर जगह जाकर अपना पग चिन्ह छोड़ के आ जाओ। ये तो अलग विद्या है, सांसारिक विद्या, यह आध्यात्मिक विद्या अलग हो गया। तो पहले अपना जीवन ऐसे बिताओ कि किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े, तब जानोगे कि कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है अगर आप उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। लिव अ लाइफ एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट इन एनीवन्स लाइफ। वायु की तरह सबका मंगल चेतना में आप ऐसे काम करो, ईश्वर जैसे काम करते हैं, वो होने का भी पता नहीं चलता है। हम भी इसीलिए ईश्वर के साथ इतना निविड़ बंधन हो सकता है, क्योंकि वो अपने होने का एहसास कभी नहीं जता। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।